लोगों ने जो नाम खरीदा, जो मालिक ने नाम खरीदा, अब वो जो 2 लाख इंस्टीट्यूट में जो पैसा जमा करेगा आदमी, वो सीधे एक मालिक को जाएगा जिसने वो नाम खरीदा है। अगर उन्हें बनाना आता तो भाई वो कभी भी 20,000 में काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर की कीमत 3-3 हज़ार होती है। भाई एक आदमी को क्रिकेटर बनना है तो हॉकी से उसका क्या लेना देना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग को मैं एक टॉपिक के ऊपर लेके आया हूँ। वैसे मैं इस तरह का टॉपिक लाता रहता हूँ अपने व्लॉग में, और पिछले 2 दिन में मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, मेरे और भी काम रहते हैं। कोशिश करता हूँ मैं अपने ये व्लॉग वाले चैनल में आप लोगों से बात कर सकूँ। तो आज का टॉपिक में ऐसा है कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि भाई सारे इंस्टीट्यूट एक जैसे नहीं होते। जैसे आप कहते हो कि इस इंस्टीट्यूट में आपको खाली टूल सिखाया जाता है, आपको खाली, मैं एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा इंजीनियर या फिर कोई अदर फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता उसका हाल क्या होगा, आप कमेंट में बता देना। तो गाइज़, जिसने भी वो कमेंट किया था, शायद मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा अभी यहाँ पे कि आप कहते हो कि सारा इंस्टीट्यूट एक जैसा नहीं है, सारे इंस्टीट्यूट में एक जैसा काम नहीं होता है, और ज़रूरी नहीं कि एक इंस्टीट्यूट में ख़राब टीचर है तो दूसरे में भी ख़राब है। जो नाम है, जैसे मैंने जो नाम भी लिया था, अरीना, मैक, फ्रेमवर्क, जो भी नाम है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एनिमेशन के, वो सब जगह एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है केरला में थोड़ा अच्छा हो, ऐसा नहीं है गाइज़। अगर ऐसा भी है ना, तो एक बात मैं हमेशा क्लियर करता हूँ, कभी भी इंस्टीट्यूट में जाओ तो हमेशा टीचर का सैलरी ना हमेशा 50,000 या 60,000 या 40,000 होना चाहिए। मान के चलो, उनका कहना में एक बार मैं समझता हूँ, चलो ठीक है, वो सही कह रहे हैं। तो अगर नोएडा में बैठा एक टीचर किसी को एनिमेशन सिखा रहा है, पहली बात तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते आपको पता है कि एक आदमी या तो 2D में कैरेक्टर एनिमेटर बन सकता है, या फिर वो कैरेक्टर डिज़ाइनर बन सकता है, या 3D में वो एक एनिमेटर बन सकता है, या 3D में वो एक टेक्सचरिंग लाइटिंग वगैरह कर सकता है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर नोएडा में जो एक टीचर लगा है आदमी, तो वो जो भी टीचर लगा है, अगर उसका सैलरी 20,000 है, चलो मान के चलते वो इंस्टीट्यूट का नाम एक है, वो कह रहे हैं कि नाम एक होता है। जैसे अरीना है तो उसका एक नाम है और उसके नीचे लोगों ने उसका नाम खरीदा। यही तो प्रॉब्लम है कि लोगों ने जो नाम खरीदा, जो मालिक ने नाम खरीदा, अब वो जो 2 लाख इंस्टीट्यूट में जो पैसा जमा करेगा आदमी, वो सीधे एक मालिक को जाएगा जिसने वो नाम खरीदा है, ठीक है। और जो वो टीचर रखा होता है वो उन्होंने 20,000 या 25,000 का रखा होता है। अगर वो टीचर को 50,000 सैलरी दे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक एनिमेशन में 2D एनिमेशन नाम का एक आप कहते हो कि मुझे 2D एनिमेशन सीखना है, तो 2D एनिमेशन में आपको क्या बनना है? 2D एनिमेशन में आपको 2D एनिमेटर बनना है, मोशन ग्राफिक्स सीखना है, ई लर्निंग सीखना है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि आप डॉक्टर हो, तो आप कौन से डॉक्टर हो? दांत के हो, हड्डी के हो? तो अगर आप ये बोलोगे कि नहीं, आप डॉक्टर बनो, लेकिन सब बनो, हड्डी के, दांत के, जो भी आप डॉक्टर बनना चाहते हो वो सब डॉक्टर आप बन सकते हो, पूरा डॉक्टर बनो, हर चीज़ का डॉक्टर बनो। तो ये बोलना कि मैं डॉक्टर पर कौन सा डॉक्टर है ये भी जानना ज़रूरी है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो फिर भी आपकी बात मानता हूँ कि नोएडा में बैठा जो टीचर है उसका सैलरी कम है। हो सकता है ऐसा है कि नाम एक ही है, नाम एक ही है, चाहे अरीना है, चाहे मैक है, चाहे फ्रेमवर्क है, नाम एक ही है। अब जो केरला में बैठा जो टीचर है उसका सैलरी हाई है, आप ये कहना चाह रहे हो, या वो अच्छा सिखाता है। अच्छा सिखाने का मतलब है कि उसका सैलरी हाई है। सब लोग पैसों के लिए काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि अरीना वाले जैसे फोटोशॉप में जो आदमी सिखाता है, टीचर सिखाता है, तो उसका सैलरी भी लगभग 40 से 50,000 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में कैरेक्टर डिज़ाइन होता है, इलिस्ट्रेटर में तो ट्रेसिंग होता है, या फिर नॉर्मली जो तो इंस्टीट्यूट सिखाता है वो तो आपको टूल सिखाता है, वो क्या कहते हैं उसे, वो ग्राफिक का जो रहता है, वो लोगो हो गया, बैनर हो गया, वो सब सिखाता है। अगर मैं बोलूँ फोटोशॉप सिखाएंगे हम आपको, पहले तो वो ये बोलते हैं ना आपको फोटोशॉप सीखना होगा, जबकि आपको 3D करना तब भी फोटोशॉप बोलते हैं, जो कि मैं बोलता हूँ कि गलत है। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको हॉकी की सीखने की क्या ज़रूरत है? तो चलो, अगर फिर भी फोटोशॉप की बात करूँ, तब भी फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर के टीचर का सैलरी 40 से 50,000 होना चाहिए, और एनिमेट का टीचर का सैलरी भी इतना ही होना चाहिए, बिकॉज वो एनिमेशन जानता है, हमें खाली टूल नहीं सीखने हैं। तो इसका मतलब जिसने कमेंट किया कि सब जगह एक जैसा नहीं होता, मानता हूँ, क्या वहाँ पे टीचर का सैलरी जो फोटोशॉप सिखाता है, क्या उसका सैलरी 40,000 है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो जिसने नाम खरीदा है ना, उसको 2.5 लाख के अपने जेब में डालना है और अपने टीचर को सिर्फ छोटा सा टुकड़ा देना है। तो मैं तो जो बोल रहा हूँ, मैं तो गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जाओ, अगर आप मान के चलो आप कोई भी आप कैरेक्टर डिज़ाइन सीख रहे फोटोशॉप में, तो आप मेरा ट्यूटोरियल दिखा के बोलो उनको ये बना के दिखाओ, ठीक है। अगर उन्हें बनाना आता तो भाई वो कभी भी 20,000 में काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर की कीमत 3-3 हज़ार होती है, ठीक है। वो आपको बैनर और लोगो बनाना सिखा देंगे। या फिर आपको लगता है अरे सर उसका टीचर का सैलरी तो 40,000 है, 50,000 है, वो 3D का टीचर है। तो एक बात सोचो, वही 3D का टीचर माया में आपको मॉडलिंग सिखा रहा है, एनिमेशन सिखा रहा है, मैक्स में आपको इंटीरियर डिज़ाइन सिखा रहा है। एक ही टीचर को जब बहुत कुछ आता है 3D में, तो वो 40 क्यों ले रहा है, 1 लाख क्यों नहीं ले रहा है? ठीक है, क्योंकि 3D में भी प्रोफाइल होती है, अलग अलग तरीके के काम होते हैं। तो जो आप बोल रहे हो ना कि सब जगह एक जैसा नहीं होता, ऐसा ही है।
ठीक है, तब नहीं होगा जब आपका टीचर का सैलरी 50,000 हो, वो भी एक प्रोफाइल का, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट है, या फिर जो ई लर्निंग करवाते हैं, या फिर जो करेक्टर डिज़ाइन करते हैं, या फिर बीजी डिज़ाइन करते हैं, 3D में लाइटिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, करेक्टर एनिमेशन करते हैं, सबका अलग प्रोफाइल होना चाहिए। और मुझे पता है ये कभी होगा भी नहीं, क्योंकि सामने वाले ने एक नाम खरीदा है और एक बिल्डिंग दिखा के आपको वो लूटते हैं। ये बोलते हैं कि आइए हमारे यहाँ पे ऐसा बनिए। पहली बात तो ये सोचो, जब वो घुसते हैं ना, आपको बोला जाता है कि आपको हम ये सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, वो सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। भाई एक आदमी को क्रिकेटर बनना है तो हॉकी से उसका क्या लेना देना है? एक आदमी को 3D में माया में काम करना, एक एनिमेटर बनना है तो उससे फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर से क्या लेना देना है, या एनिमेट से क्या लेना देना है? तो बोलते कि नहीं ये ज़रूरी है। पहली बात, डिग्री ज़रूरी नहीं होता है। एनिमेशन की दुनिया में काम बिकता है, काम बोलता है। जब तक काम नहीं होगा तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। नॉर्मली ग्रेजुएट तो सभी होंगे ना। तो यही मैं कहता हूँ, जिन्होंने भी ये कमेंट किया कि अरे सर ऐसा नहीं होता, सब जगह ऐसा ही होता है, भाई मुझे लगता है या तो तुम उसी इंस्टीट्यूट में से कोई एक टीचर होंगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इंस्टीट्यूट के टीचर की सैलरी 60-70 हज़ार हो हर एक प्रोफाइल का, तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि जाओ वहाँ पर, जाओ और सीखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हो सकता कि मैं ही सही कह रहा हूँ, पर मैं इतना कहता हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो प्रैक्टिकली कम से कम 95% ज़मीन स्तर पे बिल्कुल सही है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जाना है पहले देखो, क्योंकि एनिमेशन की फील्ड बहुत खूबसूरत है। भले आप सोचो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप जाओ, आप देखो। जब आप देखोगे तब समझोगे हाँ मुनीश मेहता बिल्कुल सही कह रहा था। यूट्यूब में अभी तक मैं ही इस टॉपिक पे बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं कि मेरा चैनल कोई उड़ा देगा, कोई मुझे धमकी दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। मेरा मानना है कि अगर नेता बन रहे हो तो नेतागिरी वाला काम भी करो, ऐसा नहीं कि खाली लूट ही रहे हो किसी को। तो थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ाओ। तो गाइस, जिसने भी ये कमेंट किया था, मुझे लगता है रिप्लाई मिल गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आराम करो, एंजॉय करो वन लाइफ।